अहम खबर देंगे आपको। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत दी है। आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत दी है। दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी है। अब्दुल्ला मोहम्मद नुमाइंदा डॉन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ी पेशरफ्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस के में शमूलियत की दावत दी है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक एलामिया में कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये दावत दी है, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान गजा में अमन और सिक्योरिटी कायम करने के लिए जारी बैनुल अक़वामी कोशिशों का हिस्सा रहेगा, जबकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक मसले फ़लस्तीन का हल चाहता है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो गजा में अमन अमान के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील दी है, उस पर पाकिस्तान को दावत दी है कि वो पाकिस्तान इसका हिस्सा बने, और ये दावत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दी है। जबकि इस पर जो इसराइल ने गजा में जो मजूज़ा बोर्ड ऑफ पीस है उनको मुस्तरद किया है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें शमूलियत की दावत दी है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की जानिब से ये दावतनामा आया है कि पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस का जो है वो हिस्सा बन जाए। जी ठीक है, ये बताइएगा अब्दुल्ला, गजा अमन बोर्ड का असल मकसद क्या है और पाकिस्तान इस बोर्ड में क्या किरदार अदा करेगा? देखिए, एक तो ये पाकिस्तान सिर्फ नहीं है, इसमें दीगर जो इस्लामी ममालिक है वो भी इसका हिस्सा है, और अभी तक इस पे जो है वो फैसला नहीं हुआ है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर बारहा अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया है कि जो गजा अमन इस्तेहकाम फोर्स है, जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, उस हवाले से अभी तक जो है वो मैंडेट उसका वाज़ेह नहीं है, और जब तक इसका मैंडेट वाज़ेह नहीं होगा तब तक पाकिस्तान जो है वो इसका कोई फैसला नहीं करेगा, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला एक हसास मसला है, और पाकिस्तान जो है वो जब तक इस हवाले से तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन तर्जुमान दफ्तर खारजा ने माजी में इस पर कई बार जो है वो मौक़िफ़ दिया, और उन्होंने कहा कि ये इसका फैसला जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी कि क्या पाकिस्तान इस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। जो दीगर इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा हैं उन्होंने भी इस हवाले से वाज़ेह किया है कि जब तक जो गजा फोर्स के हवाले से जो इसका मैंडेट है, जब तक ये वाज़ेह नहीं होगा तो इस हवाले से कोई फैसला जो है वो नहीं होगा। जबकि इसके साथ साथ व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान भी कर दिया है, और इस मंसूबे के मुताबिक बोर्ड का मकसद गजा में सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ के इक़दामात में आमंगी जो है वो पैदा करनी है। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक ये बोर्ड फ़लस्तीनी अथॉरिटी और गजा के मुस्तक़बिल की हुकूमत में इस्लाहात की राह हमवार करने के लिए भी काम करेगा। ताहम इसराइल की जानिब से इस मंसूबे की मुखालफत की गई है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दावत दी है, चूँकि पाकिस्तान के खित्ते में इस रीजन में एक किरदार है, और इस हवाले से अमरीकी सदर के साथ पाकिस्तान ने इंगेजमेंट्स भी की है। तो इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर दावतनामा जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हुआ है। ताहम अब इसका फैसला जो है वो पाकिस्तान करेगा। हुकूमत पाकिस्तान ये इससे पहले भी वाज़ेह कर चुका है कि हुकूमत इसका पार्लियामेंट में इस पर बहस करेगी, और फिर इसके हवाले से कोई फैसला करेगी कि क्या पाकिस्तान इसका हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। तो अब तक तो दावत नहीं थी, लेकिन अब वाज़ेह तौर पर अमरीकी सदर की जानिब से दावत दी गई है। तो जब दावत आ गई है तो अब चूँकि पार्लियामेंट का इजलास भी इस वक्त जारी है, तो इस हवाले से इस पर बहस होगी, और पाकिस्तान अपना फैसला करेगा कि क्या वो इसका हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। ठीक है अब्दुल्ला, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या ये बोर्ड फ़लस्तीनी अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और पाकिस्तान की शमूलियत से गजा के मसले पर क्या मस्बत असर पड़ सकता है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक ही मसले फ़लस्तीन का हल चाहता है, जिसका दारुल ख़िलाफ़ा अल-क़ुद्स अल-शरीफ हो।
اور پاکستان کئی بار اس کو واضح کر چکے ہیں، نہ فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی پاکستان نے مخالفت کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بارہا یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ جو فلسطین کے علاقے ہیں اسرائیلی فورسز وہاں سے نکل جائے۔ لیکن اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو امریکی صدر ہے، انہوں نے کوششیں شروع کی کہ غزہ میں امن و استحکام اور امن اور سیکیورٹی جو ہے وہ قائم کی جائے، اور اس حوالے سے غزہ استحکام فورس کا نام پہلے سامنے آیا تھا اور اب پیس آف بورڈ جو ہے اس کے سامنے آیا ہے۔ لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس پر پہلے بھی سوالات اٹھ چکے کہ کیا جو فورس ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، کیا اس کا مینڈیٹ غزہ کے اندر سیکیورٹی اور امن کو مینٹین کرنا ہے یا پھر جو حماس ہے اس کو ڈسارم کرنا ہے۔ تو اس پہ کافی حد تک کنفیوژن ہے۔ اب چونکہ دعوت نامہ آ گیا ہے اور اگر یہاں پر اس کا مینڈیٹ صرف امن و امان کا قیام ہو اور کوئی متنازع چیز نہیں ہو تو یقیناً نہ صرف پاکستان بلکہ جو اسلامی دنیا کے ممالک ہے ان کی شمولیت سے غزہ جو ہے اس میں امن قائم ہوگا اور امن کی طرف ایک پیش رفت جو ہے وہ ہوگی۔ لیکن اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ لیکن اگر مینڈیٹ اس کا یہی ہے کہ غزہ کے اندر جو اسرائیلی فورسز ہے وہ وہاں سے ریٹرو ہو جائے، وہاں سے نکل جائے، اور پھر جو یہاں پہ فورسز ہے وہ ان کا قیام، ان کا مقصد غزہ کے اندر امن و استحکام قائم کرنا ہو، تو یقیناً پاکستان کا کردار جو ہے وہ اہم کردار ہوگا، کیونکہ پاکستان مسلم دنیا کے اندر واحد ایٹمی طاقت ہے، اور ان کا نہ صرف انہوں نے علاقائی سطح پر ریجنل فورمز کے اوپر فلسطین کا مقدمہ اٹھایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اس کے امریکی صدر کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو پاکستان کا اس وقت خطے میں اور خاص کر فلسطین کے مسئلے پر کافی حد تک جو ہے وہ اثر رسوخ ہے، اور پاکستان اگر اس کا حصہ بننا چاہتا ہے یقیناً تو اس کی اہمیت ہوگی اور غزہ کے لیے ایک نیا راستہ جو ہے وہ کھل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبداللہ محمد، ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بین الاقوامی امن منصوبے کا حصہ بناتے ہوئے بورڈ آف پیس قائم کیا ہے، جس کا مقصد غزہ میں جنگ کے بعد امن، انتظام اور تعمیر نو کی نگرانی ہے۔ یہ بورڈ امن برقرار رکھنے اور غزہ کے مستقبل کے لیے انتظامات پر کام کرے گا۔